Okay, class 7th, your next chapter in GK is corruption. करप्शन वर्ड आपने कई बार सुना होगा। करप्शन मतलब होता है किसी को किसी के साथ धोखा करना या गलत तरीके से कोई काम करना, या आप कह सकते हैं जो लॉज बने हैं उनके खिलाफ काम करना, वो भी एक करप्शन ही होता है। ठीक है ना। If you read or watch the news, you are bound to come across the words corrupt and corruption. अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो वहाँ पर आपने करप्ट और करप्शन वर्ड बहुत सुना होगा। करप्ट पीपल आर दोज हु डू इलीगल एंड अनलॉफुल थिंग्स। करप्ट पीपल कौन होते हैं? जो इलीगल या फिर अनलॉफुल थिंग्स करते हैं। मतलब इलीगल भी वही चीज़ होती है जैसे कि जो भी लॉज में लिखा गया है उसके खिलाफ जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? करप्ट पीपल। दे चीट अदर्स, इंडिविजुअल्स, organizations or even the government because they are greedy and want to earn money very quickly and at any cost. ये क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं? ये लोगों को चीट करते हैं, लोगों को आप कह सकते हैं उनको धोखा देते हैं। और वो किसको देते हैं? वो कोई भी हो सकता है, वो कोई एक पर्सन भी हो सकता है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, पूरी गवर्नमेंट भी हो सकती है। और ऐसा ये क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लालची होते हैं और पैसे को जल्दी से जल्दी कमाना चाहते हैं और ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े और पैसा भी कमा लें। दे आर यूजुअली नॉट वरीड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस। और वो कभी भी कॉन्सिक्वेंसेज जो उसके बाद जो उसका परिणाम निकलेगा उसको कभी भी नहीं सोचते और उन्हें कोई परवाह नहीं होती है। अब यहाँ पर आपके कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो अनस्क्रैम्बल करे गए हैं, इसको आपको सही कर लिखना है। Gifts or money given to someone to seek a favor, usually getting him to do something illegal so that you can profit or benefit in some way. किसी को गिफ्ट देना और उसके बाद उससे कोई फेवर लेना, मतलब क्या गिफ्ट या फिर कोई पैसे देना और उसके बदले में कोई उससे काम करने की इच्छा रखना। यूजुअली गेटिंग हिम टू डू समथिंग इलीगल, और उससे ये काम कैसा काम करवाया जा रहा है? जो काम इलीगल है, जो लॉ के खिलाफ है। फिर सो दैट यू कैन प्रॉफिट और बेनिफिट इन सम वे, और उससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइब। Where things are sold illegally or at a higher price without paying taxes or issuing a receipt. जब कोई भी बिल, अगर किसी को कोई भी चीज़ ज़्यादा दाम में बेची जा रही है और उसका कोई रिसिप्ट नहीं दी जा रही है और उस पर कोई भी टैक्स नहीं पे किया जा रहा है, तो वो कहलाता है ब्लैक मार्केट। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द एडजेक्टिव करप्ट इज करप्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपने नाउन के बहुत सारे काइंड्स पढ़े होंगे, कॉमन नाउन, प्रोनाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है? वो नाउन जिससे आपका जो आप फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर करप्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनता है? करप्शन। अ फ्रेज दैट मीन्स गिविंग अ ब्राइब, गिविंग समथिंग अंडर द टेबल। जो ब्राइब देने का एक फ्रेज़ बनता है। फ्रेजेस आपने पढ़े होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग, जैसे आप हिंदी में कहते हैं मुहावरे, वैसे ही इंग्लिश में फ्रेजेस होते हैं। उसमें गिविंग अ ब्राइब का मतलब क्या होता है? अंडर द टेबल। मतलब अगर कोई किसी को ब्राइब कर रहा है, किसी को रिश्वत दे रहा है, तो ये कहा जाएगा कि उसने अंडर द टेबल जो भी दिया है, या पैसे मनी दिया है या गिफ्ट दिया है, तो कहेंगे उसको अंडर द टेबल। If someone is honest and not corrupt, we say his or her hands are clean. अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ऑनेस्ट है, बिल्कुल सच्चा है, और उसके साथ साथ वो करप्ट नहीं है, तो उसको बोला जाएगा कि उसके हाथ कैसे हैं? क्लीन है, बिल्कुल साफ है। अ फ्रॉड और अ डिसऑनेस्ट स्कीम, अगर कोई जना फ्रॉड करता है और कोई गलत स्कीम लेकर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैम। The act of deceiving someone to deprive him or her of their money or possessions, उसको हम क्या बोलते हैं? स्विंडल। स्विंडल मतलब क्या होता है? किसी भी इंसान को धोखाधड़ी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसकी हिंदी होती है धोखाधड़ी। किसी को धोखा देना और धोखे से उससे
पैसे ऐड लेना या उसको क्या करना, उसको परेशान करना, उसको ठगना, जिसको एक तरीके से कहते हैं ठगना, उसकी इंग्लिश होती है स्विंडल। उसको हम क्या बोलते हैं? स्विंडल। We know it is not right to be corrupt or to do something unlawful. It would also be unwise and foolish for someone to do such things. Why is it is not it likely that he or she will get caught finally? What will be the consequences? Will they be punished? Will they feel humiliated? These are some points जो हमको हमेशा दिमाग में आते हैं कि क्यों लोग करप्शन करते हैं, क्यों लोग लॉ के खिलाफ जाते हैं, क्यों लोग दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। ठीक है, नाउ विचेस ऑफ दीज इज एन एक्ट ऑफ करप्शन? टिक राइट, टिक करेक्ट द वंस दैट आर। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जो करप्शन के एक्ट हैं। जो है उसमें हम टिक लगाएंगे और जो नहीं है वहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, A policeman takes money from a driver and allows him to go around a one-way street. पुलिसमैन क्या करता है? किसी ड्राइवर से मनी लेता है और उसको अलाउ कर देता है, क्या अलाउ करता है कि वन वे से आप चले जाएं। तो ये क्या है? ये एक करप्शन का ही काम है, क्योंकि वन वे से कभी भी लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे टिक। A salesperson does not give a receipt to the person who has purchased something. कोई सेल्समैन है और उसने अगर किसी पर्सन ने कुछ परचेज किया है और उसको कुछ भी नहीं दिया है, कोई रिसिप्ट नहीं दी है, उसकी पर्ची नहीं दी है, तो वो एक क्या हुआ? करप्शन। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? टिक। पेइंग समवन ₹1,000 फॉर अ टिकट दैट कॉस्ट ₹500। अगर 500 रुपये का टिकट 1,000 रुपये में कोई दे रहा है तो वो भी क्या हुआ है? करप्शन। ओके। A policeman takes a fine from a motorist for driving through a red light signal and gives him a receipt for the fine. एक पुलिसमैन है जिसने एक मोटरिस्ट को, एक कोई मोटरिस्ट वो भी हो सकते हैं, कार भी चला सकते हैं, तो वो ड्राइव कर रहा था और उसने रेड लाइट सिग्नल को क्रॉस कर दिया और उसने उसकी रिसिप्ट काटी, फाइन की। तो ये क्या हुआ? इट इज़ नॉट अ करप्शन। ये करप्शन नहीं है। उसने, जो पुलिसमैन है, उसने सही काम किया कि उसने रेड सिग्नल, उसने लॉ को तोड़ा, तो उसने उसकी फाइन की रिसिप्ट काटी। अ क्लर्क एट द पासपोर्ट ऑफिस टेक्स एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम अ पर्सन टू इशू द पासपोर्ट विदाउट अ डिले। जो क्लर्क है, जहाँ पे पासपोर्ट बनता है पासपोर्ट ऑफिस में, वहाँ का जो क्लर्क है उसने एक्स्ट्रा मनी लिया ताकि पासपोर्ट उनको जल्दी से मिल जाए, उसमें देरी ना हो। तो वो भी एक तरीके का करप्शन है। द पर्सन एट द रेलवे टिकट काउंटर टेक्स एन एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर अ तत्काल टिकट। दिस अमाउंट इज मेंशन ऑन द टिकट। जो पर्सन है रेलवे टिकट काउंटर पे, उसने तत्काल टिकट का एक्स्ट्रा मनी चार्ज किया और ये चार्ज मनी किस पे लिखा हुआ है? टिकट पे लिखा हुआ है। तो ये किसी भी तरीके का करप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप कहीं का तत्काल का टिकट कराते हैं, जो इमरजेंसी में जो टिकट कराए जाते हैं, वो अगर आप कराते हैं तो उसके आपको एक्स्ट्रा मनी देने ही पड़ते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ करप्शन। तो यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। अ बैंक मैनेजर एग्रीज टू सैंक्शन अ लोन टू अ कस्टमर आफ्टर द कस्टमर एग्रीज टू गिव हिम अ परसेंटेज ऑफ द लोन अमाउंट। जो बैंक मैनेजर है उसने क्या करा? एक लोन सैंक्शन करा किसी भी कस्टमर को। लोन किसी कस्टमर ने अप्लाई किया और उसने कहा ठीक है, आपका लोन आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आफ्टर द कस्टमर एग्रीज टू गिव हिम अ परसेंटेज ऑफ द लोन अमाउंट, और उसके बाद जो कस्टमर था उसने इस चीज़ पे राज़ी हो गया कि जो भी मुझे आप लोन प्रोवाइड करोगे उसमें से मैं कुछ परसेंटेज, उसका कुछ पार्ट आपको दे दूंगा बैंक मैनेजर को। तो ये भी एक तरीके का करप्शन है, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं अगर उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया है तो पूरा लोन उन्हीं के पास आना चाहिए। दैट विल बी लॉफुल। और अगर उसका कोई भी शेयर बैंक मैनेजर लेता है तो वो एक तरीके का क्या है? करप्शन है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज फिनिश होती है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा एंड यू हैव टू लर्न दीज पॉइंट्स। यहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं कि
किस चीज़ का क्या मतलब होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा एक्ट करप्शन के अंदर आता है। थैंक यू क्लास।